गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक सब्सक्रिप्शन। बच्चों पहले मैं आपको बता दूं ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हम ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना रहे हैं बच्चा जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स है वो चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, ऑर्फन सेंटर्स और मैंने कहा था ज्यादा दूर मत जाइएगा, हमारे यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस। ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी एसोसिएशंस होती हैं या ब्लॉक एसोसिएशन होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हमसे मंथली या एनुअली कुछ अमाउंट लेते हैं और उन अमाउंट में से हमारे ही बेनिफिट के लिए बच्चों काम करते हैं। हमारे बेनिफिट्स लाइक वो हमको उन्हीं पैसों में से वॉचमैन फैसिलिटी, गार्ड फैसिलिटी जो होता है और प्लम्बर फैसिलिटी, इलेक्ट्रीशियन, कुछ जो बड़ी सोसाइटीज हैं तो उन सोसाइटीज में जो है उसी सब्सक्रिप्शन में जिम भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्लब हाउस प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें गेम्स वगैरह होते हैं, तो स्विमिंग पूल भी होता है कई बड़ी बड़ी सोसाइटीज में। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली वो अमाउंट है जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हमसे मंथली या एनुअली लेती हैं और उन पैसों को हमारे ही बेनिफिट के लिए हमारे ऊपर खर्च करते हैं। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट की हुई है। हमको देखना है कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम यहां पर अपने लेवल पे किस तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्रिप्शन हमको, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मेरे कुछ पहले के सेशंस में, पहले की वीडियोस में, कि हमको यहां पर क्लास 12th लेवल पे रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पहले से बना हुआ मिलेगा, जिसमें हमको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो दिया होगा ये वो अमाउंट है जो हमको इस साल रिसीव हुआ है। बट इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद इसमें कुछ पैसा लास्ट ईयर का है, पिछले साल का है और कुछ पैसा अगले साल का भी हो सकता है। अगर हमको इनकम साइड वाला जो अमाउंट इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन के नाम से आना चाहिए वो चाहिए, तो हमको कुछ अपनी तरफ से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होंगी, अगर कुछ पिछले साल का अमाउंट है बच्चा वो माइनस करना होगा, अगर कोई नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है वो भी माइनस करना होगा। हाँ, अगर इस साल का कोई अमाउंट अभी भी लेना बाकी है इस बार का बट अभी भी लेना बाकी है तो वो प्लस करना होगा। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस साल का कुछ अमाउंट पिछले साल मिल गया होगा। हमको किन किन नामों से जानते हैं वो मैं बताऊंगा ही आपको। इस साल का कुछ अमाउंट पिछले साल मिल गया होगा वो भी आपको प्लस करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो 94,000 है। ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं आप लोग के लिए। तो 94,000 सब्सक्रिप्शन। अब बारी बारी से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, बच्चा आप अमाउंट देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग है 6,000। ये वो पैसा है जो इस साल के बिगिनिंग में दिखाया जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग है। देखिए, एक तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है। अगर वर्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है तो इसका मतलब ये पैसा अभी लेना बाकी है। बट ये इन्फॉर्मेशन कब की है, ये इन्फॉर्मेशन ईयर बिगिनिंग की है। तो इसका मतलब ये पैसा इस बार का तो नहीं हो सकता है, ये पैसा इस बार का तो नहीं होगा। ये अगर ईयर बिगिनिंग में अमाउंट शो किया जा रहा है कि कुछ पैसा लेना बाकी है तो ये ऑब्वियसली पिछले साल का होगा। और यहां हमें एक चीज अज्यूम करके चलते हैं कि लास्ट ईयर का पैसा हमको इस बार रिसीव हो गया होगा। ये पैसा है लास्ट ईयर का बट इस बार मिल गया होगा। इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लास्ट ईयर का। इस वजह से मैं इसको माइनस कर दूंगा। माइनस करने का मतलब मैं यहां पर ब्रैकेट फिगर यूज कर दूंगा। ब्रैकेट का मतलब यह है माइनस, इसको मैं माइनस कर दूंगा। अगेन से बताता हूं क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछले साल का पैसा है और इस बार हमको मिल गया होगा। What about this 14,000? ये 14,000 ईयर एंड में हम शो कर रहे हैं कि अभी भी लेना बाकी है। 14,000 ईयर एंड में शो कर रहे हैं कि लेना बाकी है। कब का पैसा होगा ये? ईयर एंड में शो कर रहे हैं कि लेना बाकी। ये पैसा इस साल का होगा बट अभी मिला नहीं है। इस साल का बट अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, जबकि होना चाहिए था। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एंड। प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू करंट ईयर बट स्टिल टू बी रिसीव्ड। इस बार का बट अभी मिला नहीं है। 24,000 ईयर एंड में हम शो कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ईयर एंड में शो कर रहे हैं कि हमको कुछ पैसा एडवांस में मिल गया है। एडवांस में अगर ईयर एंड में शो कर रहा हूं तो मेरे को कुछ पैसा एडवांस मिल गया। कब का होगा ये पैसा? ईयर एंड में शो कर रहा हूं कुछ पैसा एडवांस मिल गया। ये पैसा नेक्स्ट ईयर का होगा। नेक्स्ट ईयर का पैसा हमको इस बार मिल गया है। नेक्स्ट ईयर का पैसा हमको इस बार मिल गया है। एडवांस एंड। अगले साल का पैसा है
इस बार मिल गया है इसलिए माइनस, इसलिए माइनस। व्हाट अबाउट दिस फिगर 20,000 साल के शुरू में यानी 1 अप्रैल 19। अच्छा 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 19 एक ही बात है। साल के शुरू में या पिछले साल के एंड में शो किया कि ये पैसा एडवांस में मिला है। अगर ईयर बिगिनिंग में कुछ अमाउंट एडवांस में है तो ऑब्वियसली वो पैसा इस साल का होगा, बट पिछले साल में होगा। ये अमाउंट, ये 20,000 अमाउंट है तो करंट ईयर का, बट कब मिल गया था? लास्ट ईयर मिल गया था। तभी तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट या इस साल की बिगिनिंग बैलेंस शीट में ये एडवांस दिखाया जा रहा है। तो एडवांस बिगिनिंग हम प्लस करते हैं, ठीक है। मैंने पहले से वर्क नोट बना के रखे हुए थे बच्चा, आप कंसेप्ट से भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही है, फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 34,000 प्लस और 30,000 माइनस, तो 4,000 प्लस 98,000। ये वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो हमको इस साल मिलना चाहिए था। तो इनकम में वही सब्सक्रिप्शन जाता है जो हमको रिसीव होना चाहिए था, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस बनता है। ये वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो इस साल मिलना चाहिए था, 98,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने वर्किंग नोट्स बनाए और सॉल्यूशन में ये दे दिया। इसके अलावा इन चीजों को, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको बैलेंस शीट में भी हमको प्रेजेंट करना आना चाहिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एक्रूड सब्सक्रिप्शन, लेनी बाकी है हमारे लिए, लेनी बाकी तो हमारे एसेट है। ओपनिंग वाली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर चले जाएंगे। ये दोनों हमारे एसेट्स हैं, पैसा लेना है। और सिमिलरली जब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लाइक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस है, लायबिलिटी, इनकम एडवांस मिल जाए तो हमारे लायबिलिटी होती है। ओपनिंग वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। और क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, मतलब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इसलिए इस तरह की बैलेंस शीट को हमको क्लोज नहीं करना होता। तो ये सब्सक्रिप्शन का फर्स्ट गाइड था। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंसेप्ट समझिए कि हमको इनकम साइड पर सिर्फ और सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन दिखाना है विच बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली, जो इस बार का है, विच बिलोंग्स टू करंट ईयर ओनली। एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट केस बनाता हूं। तो स्टूडेंट, ये सब्सक्रिप्शन को लेके सेकंड काइंड ऑफ एडजस्टमेंट हो सकती है। आप देख सकते हैं रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट में मेरे को 3 साल की सब्सक्रिप्शन गिवन है, 18-19, 19-20 और 20-21। इसमें जो 3 साल की जो सब्सक्रिप्शन है, मुझे जो मेरे लिए जो मेन अकाउंट है वो 19-20 है, यानी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 19-20 है। तो इट मीन्स जो प्रीवियस ईयर है वो 18-19 है, मतलब जो पिछला साल है वो 18-19 है, और नेक्स्ट ईयर जो है वो 20-21 है। मेरे को 3 सालों की सब्सक्रिप्शन मिली है। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट हमको गिवन है, वो एडजस्टमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ता हूं एक बार के लिए। देयर आर 1000 मेंबर्स, ईच पेज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। बच्चों ध्यान से, देयर आर 1000 मेंबर्स एंड ईच पेज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। मतलब हमको बताया गया कि हमारी सोसाइटी में, हमारे क्लब में, हमारे मतलब ब्लॉक में 1000 मेंबर्स हैं और हर एक को एनुअल ₹100 पे करना है। तो इट मीन्स हमको कितना पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने हमको बता दिया। ये वो अमाउंट है जो हमको मिलना ही चाहिए। मिला है नहीं मिला है वो बात की बात है, हमको कितना पैसा मिलना चाहिए। देयर आर 1000 मेंबर्स एंड ईच पेज ₹100, उनको देना ही है, एनुअल सब्सक्रिप्शन को देना ही है। तो कितना अमाउंट हमको मिलना चाहिए, 1 लाख रुपीज। बस बच्चों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए, इसका मतलब ये वाला अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम साइड पर आ जाएगा। इनकम साइड पर नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पेड बाय ईच मेंबर, और जो उनको देना है वो मल्टीप्लाई करके हमको वो अमाउंट पता लग जाएगा जो इनकम साइड पर आना चाहिए। तो फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमको क्यों दी है, ताकि हम इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सके। अब देखिए, बैलेंस शीट में बड़ा स्मार्ट वे से आपको इसको प्रेजेंट करना होगा। इसके लिए पहले मैं सेकेंड वाली एडजस्टमेंट पढ़ना चाहूंगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20। बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी मेरा करंट फाइनेंशियल 19-20 को उसका बिगिनिंग यानी ये पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगी। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9000,
ये कब की होगी? ये लास्ट ईयर यानी 18-19 की होगी। इतनी सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी और इसी वजह से मैंने इसको कहां दिखाया? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, क्योंकि ये पैसा लेना बाकी है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अब ये 18-19 का है। और बच्चों एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट है ये इस साल यानी 1920 का है। 1920 में थ्रू आउट द ईयर हमको इतना पैसा मिला, तो मैं चेक कर रहा हूं कि जो मेरा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 9000, उसमें से भी मुझे कुछ पैसा मिला है। वो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट है 3000। देखिए ऑल द आउटस्टैंडिंग था 9000, बट उसमें से इस साल जो पैसा मिला इज ओनली एंड ओनली 3000। दैट मीन्स क्या ऐसा हुआ? बच्चे सोचते हैं क्या ऐसा हुआ कि सर ऐसा तो नहीं कि 9000 देना था, 3000 दिया, बाकी ने दिए नहीं, बैड डेट्स हो गया। देखिए अनटिल अनलेस क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो ये बैड डेट्स नहीं हो सकता है। तो 9000 मिलना बाकी था, लास्ट ईयर का लिखा भी हुआ है, में से इस बार मिला कितना? सिर्फ 3000, यानी उसमें से 6000 रुपीज बच्चों अभी भी लेने बाकी है, जो कि मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 18-19 का 6000 अभी भी लेना बाकी है। मैं सीधा आउटर में दिखा रहा हूं, इनर में स्पेस नहीं है। 18-19 का 6000 रुपीज अभी भी लेना बाकी है। एक बार फिर से बताता हूं, 9000 बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग यानी एसेट, इसमें से ये 18-19 का, इसमें से इस बार कितना पैसा मिला? 3000, यानी 6000 अभी भी लेना बाकी है, तो हमारे लिए एसेट तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 18-19 आप लिखेंगे, ये 18-19 का 6000 लेना बाकी है। व्हाट अबाउट करंट ईयर का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना पैसा मिलना चाहिए? बच्चा? 1 लाख मिलना चाहिए। करंट ईयर का कितना पैसा मिला? आपके सामने बच्चे 1920 का रिसिप्ट साइड का मतलब ये वो पैसे हैं जो हमको मिले हैं, कितने पैसे मिले हमको? 96,000। मिलने कितने चाहिए थे? वो कैसे पता लगा था? नंबर ऑफ मेंबर्स, अमाउंट पेड बाय ईच मेंबर। 1 लाख में से 96,000 ही मिले हैं, तो यानी करंट ईयर के भी कुछ पैसे लेने बाकी हैं। 1920 के कुछ पैसे लेने बाकी, दैट इज 4000। एक बार वापस से, करंट ईयर का 1 लाख मिलना चाहिए था, मिला कितना है? 96,000। दैट मीन्स करंट ईयर का भी कुछ पैसा लेना बाकी है। 1 लाख में से 96,000 ही मिला, तो 4 का लेना बाकी है एसेट में। और ये वो पैसा है जो है तो अगले साल का लिखा हुआ है 2021 का, बट हमको इस साल यानी 1920 मिल गया। नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर हमको करंट ईयर में मिल गया है, अगले साल का पैसा करंट ईयर में मिल गया, तो हमारे लिए क्या है? पैसा एडवांस मिल गया, इनकम एडवांस मिल गया, तो मेरे लिए लायबिलिटी है। और कब की लायबिलिटी? क्योंकि ये पैसा इस साल मिला है, तो ये बिगिनिंग में तो नहीं हो सकता है, इस साल कहीं बीच में मिला है, अगले साल का पैसा, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कितना अमाउंट? 5000। कितना अमाउंट? 5000। ठीक है, तो ये भी एक एडजस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा और चेंज किया है, बिल्कुल थोड़ा सा और चेंज किया है। 1920 का अमाउंट जो मैंने पहले 96,000 लिखा हुआ था, वो 90,000 कर दिया, और एक एडजस्टमेंट और एडिशन कर दिया। नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 वाज 6000। एक बार वापस है, इस साल 1920 के बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस कितना था? 6000 था। तो ठीक है, बच्चे जानते हैं सर ये बिगिनिंग एडवांस है, तो ये लायबिलिटीज में आ जाएगा, बट इसका और क्या रोल है वो समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमको इस बार कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, वो सब बच्चे जानते हैं। अब नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 into 100, 1 लाख का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। इस साल का 1 लाख का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था। मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, ये 6000 ईयर बिगिनिंग में शो कर रहा हूं कि 6000 मुझे एडवांस में मिली है। ये कब के होंगे? ईयर बिगिनिंग का मतलब एक्चुअली ये पैसा लास्ट ईयर मिल गया था, और एडवांस करके मिला था। पैसा लास्ट ईयर मिल गया और एडवांस है, ये कब का होगा? ये वो पैसा है जो है तो इस बार का, बट लास्ट ईयर मिल गया था। ठीक है, अब देखिए इसका रोल यहां पर क्या होगा। लायबिलिटी में तो मैं ऑलरेडी इसको दिखा चुका, और इसका रोल क्या होगा? मेरे को इस बार कितने पैसे मिलने चाहिए? 1 लाख। मेरे को पैसे मिलना चाहिए 1 लाख, और मैं चेक कर रहा हूं कि मेरे को कितने पैसे मिले? 90,000। तो बच्चे कहेंगे सर 1 लाख मिलना चाहिए था, 1 लाख मिलना चाहिए था, मिला कितना है? 90,000। इट मीन्स 10,000 अभी भी लेना बाकी है।
देखिए पहले जो मैंने बताया था उसमें ऐसा ही था कि 1 लाख मिलना चाहिए था और 96,000 लिखा था तब। अभी अगर 90,000 तो हम ये सोचते हैं कि 10,000 अभी भी लेना बाकी है। बट बच्चा सोचने वाली बात है कि इस 10,000 में से जो बच गया है, इस 10,000 में से 6,000 ऐसा था जो था तो इस बार का बट लास्ट ईयर मिल गया था तो इस बार का बट लास्ट ईयर मिल गया था। अब इसको देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 वाज 6,000। एक्चुअली दिस 6,000 बिलोंग्स टू 1920 बट इट वाज रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल मिल गया था। तो हम जो सोच रहे हैं कि इस बार का 10,000 आउटस्टैंडिंग होगा, बिल्कुल भी नहीं। 1 लाख मिलना चाहिए था, 6,000 पिछले साल मिल चुका है। 1 लाख मिलना चाहिए था, 6,000 पिछले साल मिल चुका है, यानी रह गया 94,000। उस 94 में से कितना मिल गया? 90,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 1920 का स्टिल आउटस्टैंडिंग 4,000। तो ये मैंने एक चीज और एडिशन की है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो वीडियो को वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा सा चेंज और किया इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये बी वाले एडजस्टमेंट मैंने चेंज कर दी है। एक बार देखते हैं जरा बी वाले एडजस्टमेंट क्या है। सब्सक्रिप्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का मतलब पिछला साल, करंट ईयर जो 19-20 है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का मतलब लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 27,000। समझते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 20 रुपीज 7,000। मतलब इसका मतलब यह है कि 18-19 का सब्सक्रिप्शन इस साल के खत्म होने के बाद, इस साल के खत्म होने पर, इस साल यानी 19-20 खत्म होने पर भी 7,000 है। 7,000 रुपए लेने बाकी है। आप ये देखिए इस साल कितने पैसे मिले? 3,000। और लिख रहा है कि एंड में अभी भी 7,000 लेने बाकी हैं। एक तो पहले मैं यहाँ थोड़ा चेंज करूंगा, ये 6,000 बजाय ये कितना हो जाएगा? 7,000 होगा, क्योंकि पिछले केस में ये 6,000 था, 7,000 हो जाएगा। कि 31 मार्च 20 को 18-19 का कितना पैसा लेना बाकी है? 7,000। अरे 3,000 तो मिल गया है, उसके बाद भी 7,000 लेना बाकी है। 3,000 तो मिल गया इस साल, ये वो पैसा ना जो हमको इस बार मिला, रिसिप्ट साइड पे लिखा हुआ 18-19 का 3,000 मिल गया है। उसके बाद भी 7,000 लेना बाकी है। वो तो मैंने वहां दिखाई दिया है, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज आएगा तो कहां चेंज आएगा? 3,000 मिलने के बाद भी 7,000 लेना बाकी है। इट मींस जरूर शुरू में आउटस्टैंडिंग कुछ और रहा होगा। अब आप सोचिए 7,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा, कई बार ना लिखा होगा स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड भी लिखा होगा स्टिल आउटस्टैंडिंग। 7,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी लेना बाकी है। बावजूद इसके कि साल में 3,000 रिसीव कर लिया, इस ईयर हमने 3,000 रिसीव कर लिया, 7,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। दैट मींस शुरू में जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो कितना रहा होगा? शुरू का जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो एक्चुअली 10,000 रहा होगा। अब आप इसको समझिए, शुरू का आउटस्टैंडिंग 10,000 रहा होगा, जिसमें से 3,000 मिल गया है, तो एंड में आउटस्टैंडिंग 7,000 चला गया। इन्होंने बेसिकली हमको क्या दिया? एंड का आउटस्टैंडिंग बता दिया, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बता दिया कि इस बार कितना मिला। तो इससे हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ा? शुरू का आउटस्टैंडिंग। तो ये भी एक केस सब्सक्रिप्शन में आ सकता है। तो ये सब्सक्रिप्शन की पॉसिबिलिटीज है, जो बिगिनिंग पॉसिबिलिटीज है। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करते हैं। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पर्सनल कॉल करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को वापस से रीप्ले करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।